हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की ईवीएस की किताब, पर्यावरण की किताब। उसका चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं हम। कौन सा? 26वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम क्या है? फौजी वहीदा। फौजी वहीदा के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये वहीदा जी की फ़ोटो है। ये एक फ़ौजी थी। इन्होंने अपने कार्यकाल में ये फ़ौजी थी कहाँ की? समुद्री जहाज़ वाली, नेवी की, है ना, नौसेना जिसको हम कहते हैं, नेवी कहते हैं। उनकी नौसेना वाली थी और ये डॉक्टर भी थी। ये लेफ्टिनेंट कमांडर भी बनी थी। ठीक है, तो इनके बारे में हम बहुत सारा जानेंगे। इनसे कोई क्वेश्चन आंसर भी करेंगे कुछ, और ये आंसर भी देंगे कुछ चीज़ों के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, क्या तुमने इनको फ़ोटो कहीं देखी है? ये हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। इनका नाम क्या है? वहीदा प्रिज्म। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तुम्हारी इस किताब के लिए हमने उनसे कुछ खास बातचीत की। आओ उसे पढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या किया, कुछ बातचीत की है, क्वेश्चन किए हैं, उनके आंसर वहीदा जी ने दिए हैं। सुनिए क्या क्वेश्चन है। पहला ये कहती हैं, क्वेश्चन करते हैं कि वहीदा आप अपने बचपन और स्कूल के बारे में बताइए। बचपन के बारे में, अब वहीदा हैं जो, अब वो अपने स्कूल के और बचपन के बारे में बताएंगी। तो क्वेश्चन आंसर क्या देती हैं वो कि मैं खन्ना मंडी नाम के एक छोटे से गांव से हूं। यह जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। मेरे गांव की कई लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ने आती हैं थीं, पर वे इसके बाद आगे के बारे में कुछ नहीं सोचती थी। लेकिन मैं तो कुछ बनना चाहती थी। हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी। मुझे आगे बढ़ने की इच्छा थी और 10वीं तक की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। उस समय यह हमारे इलाके के लिए नई बात थी। इसके कारण मेरे मम्मी पापा की बहुत मुश्किलें आईं, यहाँ तक कि हमें गांव भी छोड़ना पड़ा। तब हम नानी के घर राजौरी में रहे। मैंने 12वीं भी वहीं से की है। प्रश्न दूसरा क्वेश्चन आता है इनका, तो आप पहले से ही कुछ अलग सोचती थी? तो वहीदा, जब मैं बहुत छोटी थी तभी से कुछ अलग करना चाहती थी। मुझे मोटरसाइकिल चलाने का शौक़ बहुत था। मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक़ था। हम 3 बहनें हैं। पापा भी यही चाहते थे कि हम बहनों में से एक डॉक्टर बने, मैं एक वकील बने या पुलिस में जाए और एक बच्चों को पढ़ाएं। मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर बन गई हूँ। मेरी बहन जम्मू में पुलिस में है। प्रश्न, आप डॉक्टर कैसे बनी? ठीक है, आप डॉक्टर कैसे बनी? वहीदा कहती हैं, इसके लिए मैंने बहुत ही मेहनत की थी। मेरे दोस्तों और घर वालों ने भी मेरी बहुत मदद की। मैं जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाया। वहाँ मैंने 5 साल पढ़ाई की और MBBS की परीक्षा पास की। किसकी? MBBS की परीक्षा। प्रश्न, आप नौसेना में कैसे आईं? आपके घर वालों ने रोका नहीं? आंसर क्या देती हैं वहीदा, अरे नहीं, उन्हें तो लगता था कि यह नौकरी मेरे लिए सबसे अच्छी है। जब मैं बहुत छोटी थी तब गांव में फ़ौजियों को देखती थी। मेरा मन करता था कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। यह मेरे लिए बहुत ही बड़ा सपना था। स्कूल के समय मैं कैंपों में जाती थी, पहाड़ों पर चढ़ती थी और गर्ल गाइड में भी थी। डॉक्टर बनने के बाद सेना में भर्ती होने के लिए मेरा इंटरव्यू भी हुआ। ठीक है, अब इंटरव्यू हुआ, उसमें मुझे चुन लिया गया। मेरी 6 महीने की ट्रेनिंग भी हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि अच्छा तो आप नौसेना में क्यों आईं? नौसेना में तो समुद्री जहाज़ पर रहना पड़ता है ना? वहीदा, मुझे घूमने का बहुत शौक़ है। मेरा दूर दूर जाने का मन करता है। मैं पहाड़ वाली जगह पर पैदा हुई हूँ। अब मैं समुद्र में काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम महिलाएं अधिकारियों ने जहाज़ पर काम किया है। मैं उनमें से एक हूँ। पहले नौसेना में महिला जहाज़ पर नहीं जाती थी। जब मौका दिया गया तब तो मैंने खुद ही आगे बढ़कर अपना नाम दिया। मैं पनडुब्बी में भी जाना चाहती थी, पर हर ऐसा काम करना चाहती हूँ जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं नहीं कर सकती। अभी तो महिलाओं की पनडुब्बी में जाने नहीं दिया जाता। जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर जाऊँगी।
क्वेश्चन उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, क्या पूछा जाता है कि प्रश्न, तो आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई का क्या हुआ? वहीदा, मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर हूँ। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवाई नहीं देते, वे तो दरअसल मेडिकल अधिकारी होते हैं। जहाँ 3-4 महीने के लिए समुद्र में जाना जाता है, तब मेरी जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे। मैं जहाज़ पर मौजूद सभी अधिकारियों और नाविकों का चेकअप करती हूँ। इसके अलावा यह भी देखना होता है कि जहाज़ पर सफाई रहे, कहीं गंदगी ना फैले और चूहे ना आएँ। गंदगी और चूहे से बीमारियां फैल सकती हैं। इसके अलावा मैं सबको इसकी तैयारी करवाती हूँ कि वे मेडिकल इमरजेंसी में क्या करेंगे अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, जैसे आग जलना, तब जहाज़ पर ऐसी बातों के लिए तैयार रहना होता है। फिर क्वेश्चन करता है, क्या जहाज़ पर अस्पताल होता है? क्या जहाज़ पर अस्पताल होता है? वहीदा, नौसेना के हर जहाज़ पर फर्स्ट एड दी जाती है। जहाज़ पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। ज़रूरी दवाइयाँ और कुछ मशीनें भी होती हैं। ये सब एक छोटे से कमरे में रखी रहती हैं। प्रश्न, आपने जब परेड की टुकड़ी का नेतृत्व किया, तब आप ऐसा करने वाली पहली महिला बनी। इसके लिए आपने बहुत मेहनत की होगी। आंसर देखो, आंसर क्या देती हैं वहीदा जी कि वहीदा, 3 साल तक मेरी परेड देखने के बाद मेरे अधिकारियों ने मुझे यह मौका दिया। मुझे लगा मेरे अधिकारियों ने मुझे चुना, मुझे विश्वास दिखाया, इसलिए मैंने बहुत लगन से परेड का अभ्यास किया था। प्रश्न, परेड के बारे में कुछ बताइए। वहीदा कहती हैं, जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ी चलती हैं और पूरी परेड 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी ज़ोर से देना होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाएँ। देखने वाले तक भी आवाज़ सुने जो मैदान की दूसरी तरफ बैठे हैं। मैदान की कहाँ बैठे? दूसरी तरफ, वे भी सुन लें। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन अगला आता है कि 4 टुकड़ियों के आगे चलते हुए आप घबराई नहीं। 4 टुकड़ी आगे, तो वही था, घबराहट तो नहीं होती, पर यह है कि 36 बार चिल्लाकर निर्देश देने होते हैं। एक भी भूल जाओ तो पूरी परेड गड़बड़ जाती है। मैंने पूरा 1 महीना सुबह शाम अभ्यास किया था। परेड तो मैं स्कूल में भी करती थी। प्रश्न आता है अब यहाँ पर, क्या प्रश्न है? आपके नाम में जो यह शब्द है प्रिज्म, इसका क्या मतलब है? तो वहीदा कहती हैं कि यह मेरे पापा ने मुझे दिया था। प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। वे चाहते हैं कि मैं भी इसी तरह अपनी पहचान बनाऊं, इसलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे यह नाम दिया। इसलिए बचपन से उन्होंने क्या नाम दे दिया? प्रिज्म एक क्या होता है? इस टाइप का एक कांच का बना होता है। तो वो क्या करता है, वो प्रिज्म ऐसा होता है, वो प्रिज्म है ना, वो ऐसा होता है वो प्रिज्म, जिससे क्या होता है, जब उस पर कोई वो पड़ती है रोशनी, तो वो 7 कलर की, एक वाइट कलर से 7 कलर बदल देता है रोशनी में। उसके बाद क्वेश्चन आता है, क्या तुम किसी को जानते हो जो नौसेना में है? वे कौन सी सेना में है? नौसेना में, जल सेना में, वायुसेना में, कौन सी सेना में? तो आप कह देना कि हाँ हम जानते हैं, अगर जानते हो तो, नहीं जानते हो तो मना कर देना। हाँ, वे BSF है ना, BSF में है, BSF में है। अब आता है क्वेश्चन कि वे क्या काम करते हैं? तो काम क्या है, अगर BSF हैं तो क्या काम करते हैं? देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आता है उसके बाद, क्या तुम सेना में जाना चाहते हो? क्या तुम सेना में जाना चाहते हो? हाँ मैं सेना में जाना चाहता हूँ। ठीक है, ये लिख देना। फिर आता है, कौन सी सेना में जाना चाहते हो? थल सेना, वायुसेना या फिर नौसेना? तो आप कौन सी में जाना चाहते हो, आप जौन सी में जाना चाहते हो, आप अपने हिसाब से लिख देना। फिर आता है उसके बाद क्वेश्चन कि सेना की तरह कौन कौन सी नौकरियां में लोग वर्दी पहनते हैं, और कौन कौन सी में है जो जिसमें वर्दी पहनी जाती है? जैसे कि एक वकील है ना, वकील के बाद पुलिस है ना, पुलिस तो उसी में होती है खैर, पर एक है नर्स में पहनी जाती है, और डॉक्टर में भी पहनी जाती है। ठीक है। फिर आता है, वहीदा ने नौसेना में डॉक्टर का काम करती हैं। नौसेना के तुम
कोई और 5 काम बताओ, और कोई कोई है 5 काम जो उसमें किए जाते हैं। जैसे कि एक तो क्लर्क है ना, क्लर्क का काम है। इंजीनियर का भी काम है, इसका इंजीनियर से कुछ ख़राब हो गया कौन देखेगा। एक टाइपिंग वालों का काम है, स्टेनो का, स्टेन। एक अध्यापन कार्य कर, एक अध्यापन का, है ना, अध्यापन, अध्यापन का भी काम है वहाँ। फिर आता है यहाँ पर आपका क्या कि क्या तुमने कोई परेड देखी। आपने स्कूल में परेड करो और 36 बार निर्देश देकर देखो। जैसे परेड दाएं दिखेगी, दाएं देख, परेड, हिलो मत, खुली लाइन चल, निकट लाइन चल। क्या तुमने इसमें परेड के कुछ निर्देश जोड़ सकते हो? क्या तुम जोड़ सकते हो कुछ? हाँ, तो हम देख सकते हैं। बाएं देख, क्या बाएं देख, बाएं देख, सावधान, है ना, सावधान, विश्राम, और बस यही तो थे। अगला क्वेश्चन आता है कि एक डॉक्टर, क्या एक डॉक्टर ने से बातचीत करो, उनके काम के बारे में पता लगाओ। एक डॉक्टर से बात करो, उनके कामों के बारे में पता लगाओ। जैसे एक डॉक्टर से बात करोगे तो अपने मरीज़ का पता लगाते हैं, मरीज़ों की दवाइयाँ देते हैं, समय पड़ने पर मरीज़ों का ऑपरेशन भी करते हैं, है ना। ये सब क्या होते हैं? डॉक्टर होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है अगला, क्या तुम ऐसी किसी महिला को जानते हो जिन्होंने अनोखा काम किया हो? उनके साथ ऐसी बातचीत करो जैसी हमने वहीदा के साथ की है। सोचो क्या प्रश्न पूछोगे, उनसे पता करो उन्हें उस काम को क्यों चुना और उन्हें कैसी कैसी मुश्किलें आईं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, मज़े भी आए होंगे आपको इस चैप्टर में पढ़ने में, और आपने भी जीवन में सोचा होगा कि हमें क्या बनना है। तो आपने किसी को आइडल ज़रूर चुने और उसके अकॉर्डिंग काम करते रहें और पढ़ाई पे भी जोर देते रहें। एक ना एक दिन आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।